You are listening to Khamoshi. Khamoshi is a dog and cat productions written by Chetan Ahire and directed by Kajal Bhukan. Episode 8 Justice. वॉचमैन तो बस एक प्यादा था जिसके इस्तेमाल से नैना ने ये चाल चली। बड़ी ही चालाकी से उसने ये सब कुछ प्लान किया। सर, मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं करता, लेकिन इस नैना ने मुझे उस अमन के खिलाफ बढ़ गया था। वो अपनी बात अपने पास ही रख। तूने तो बहुत कोशिश की हमें इस केस से भटकाने की। क्या कह रहा था? मर्डरर ने तुझे मैसेज किया था? सर, नैना ने मुझे सब करने को बोला था। नैना ने ऐसा किया होगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। नैना तू? मैं क्या ही करती। तूने जहान के प्यार में अमन को जान से ही मार दिया। नैना ऐसी बच्ची नहीं है। उस अमन ने ही नैना पर अटैक किया होगा, और सेल्फ डिफेंस में शायद नैना से कोई एक्सीडेंट हो गया हो। बॉडी पे हुई इतनी बेरहमी को भी आप सेल्फ डिफेंस कहेंगे? ये पहले से ही प्री प्लान मर्डर था। नैना ने हर चीज पहले से ही तय कर रखी थी। वो सब जानती थी कि ये सब कैसे अनफोल्ड होगा। हमारा सबसे पहला शक मोहित पर ही था। उसको वो डेड बॉडी कैसे मिली? लेकिन जब हमने उससे बात की तो पता चला कि वो अपने बेटे के साथ बहुत कम समय बिता पाता है। तो ऐसा हो सकता है कि उसने लाश पहचानने में कोई गलती कर दी हो, और वैसे भी लाश को बहुत बुरी तरीके से बिगाड़ा गया था। लेकिन जब नैना ने वो फोटो देखी, उसने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया, ये जहान नहीं है। इसीलिए नैना इतनी जिद कर रही थी फोटोज देखने के लिए? उस समय ही मुझे उस पर शक हो गया था, लेकिन सभी उस समय उतने ही शक के दायरे में थे। नैना से बात करते समय मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, और जब मैंने राज से बात की तो मुझे पता चला कि वो तीनों ही बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर नैना राज के बारे में इतना बुरा क्यों कह रही है? और फिर जब उसने राज से वो मेडिसिन्स मंगाई जिसके अंदर एक लो बीपी की गोली शामिल थी, जो कि बिना डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी चाहिए, तब मुझे शक हुआ कि नैना को वो दवाइयाँ क्यों ही चाहिए होंगी। फिर जब रिपोर्ट्स आई, उसमें पता चला कि अमन को उन्हीं दवाइयों से इंटॉक्सिकेट किया गया है। तब मेरा शक और पक्का हो गया। मतलब तो उस समय उसके बोतल में बीपी की गोलियां मिला रही थी। नैना ने पहले उसकी बोतल में लो बीपी की गोलियां मिलाई, और क्योंकि अमन पहले से ही नशे की गिरफ्त में था, नैना का काम और भी आसान हो गया। मतलब नैना, तूने अमन को बुलाया था? और वो सीसीटीवी? वो तो पहले ही प्रिंसिपल ने बंद करवा दिए थे, ताकि मिस मोनिका जहान को कॉलेज के बाहर बिना किसी अड़चन के ले जा सके। नैना का रास्ता अपने आप ही साफ हो गया, और वॉचमैन को भी यहाँ अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़े। फिर क्या, नैना और अमन के बीच थोड़ी झड़प हुई, और नैना ने नशे में धुत लड़खड़ाते हुए अमन की छाती पर कैंची से जोरदार वार कर दिया। और जब खून से लथपथ अमन जमीन पर गिर गया, तब हड़बड़ाती हुई नैना ने तड़पते हुए अमन के गर्दन और चेहरे पर कैंची से वार करना शुरू कर दिया, और उधर ही उसकी मौत हो गई। लेकिन वो वॉच? जब तुमने जहान को कॉलेज के गेट पर छोड़ा, तब वॉचमैन ने नैना को यह खबर कर दी थी कि जहान कॉलेज आया है। तभी नैना ने यह सोचा कि अगर वो वॉच बॉडी के पास छोड़ दे तो सारा ब्लेम जहान पर आ जाएगा। लेकिन सारा खेल ही पलट गया, और जहान खुद ही गायब हो गया। बेटा, ऐसा क्या ही हुआ कि तुमने?
अमन मुझे ब्लैकमेल करता था। वो दिन रात मुझे मैसेज किया करता था। तो क्या वो तू थी? हाँ, वो मैं ही थी जिसको उसने मेंटली टॉर्चर और हरास किया। लेकिन तूने बताया क्यों नहीं हमें इस बारे में? ऐसा क्या ही हुआ था? मैं तुम्हें क्या ही बताती। मेरी माँ एक बार में काम करती है जहाँ हर एक औरत खिलौना है, और जो अमन ने मेरी माँ के साथ किया वो सब मैं तुम्हें कैसे बताती। ऐसा क्या हुआ? पहले अमन ने बार में जाकर मेरी माँ के साथ जबरदस्ती की, और फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और तुम उसका खून कैसे कर सकती हो? मेरी माँ एक सिंगल मदर है, और 21वीं सदी में भी घर में मर्द का ना होना समाज की आंखों में खटकता है। और आस पड़ोस के लोग देर से आते हुए औरतों को देखकर उनके कैरेक्टर पे सवाल उठाते हैं। एक तरफ औरतें आवाज उठाने नहीं देती, और फिर भी आवाज उठी तो मर्द उठी हुई आवाज को दबा देते हैं। इसमें मेरी माँ जैसी औरतें इस समाज में कैसे जिए? और फिर ये अमन जैसे लोग जीना और मुश्किल बना देते हैं। मैं और मेरी माँ इस समाज से लड़कर खुश रह लेते, लेकिन इस दरिंदे अमन ने हमारी जिंदगी हमसे छीन ली। मेरी माँ का रेप कर दिया, और वो सिर्फ उतने पर ही नहीं रुका। उसने मेरी माँ का MMS बना लिया, और मुझे उस विक्टिम की बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। मन मुझे गंदी गंदी फोटोज भेजा करता था, और मुझे मोबाइल पर ही गंदे काम करने को कहता था, और अगर मैं कुछ उसे कहती वो सब कुछ वायरल कर देता। इससे अच्छा तो मैं ही मर जाती। लेकिन फिर मेरी माँ का क्या होता, और जहान उसका क्या होता? वैसे भी वो समाज का एक दरिंदा है। ड्रग्स, अल्कोहल, लोगों को छेड़ना उसकी आदतें थी, और उसके मौत पर भी रोने वाला कोई नहीं था। ऐसे लोगों के साथ तो यही होना चाहिए। You were listening to Khamoshi, a Dog and Cat Productions.